brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश इस वक्त एकजुट भी है और गवर्नमेंट की लेवल पर तमाम स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरीके की सिचुएशन आई है। बहुत ऐसी लड़ाइयाँ भी हुई जहां भारत ने जीत दर्ज की। इस वक्त मेरे साथ हैं मदन लाल सर। सर, आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, चाहे वो 65 की बात हो या 71 की बात हो, और उसके बाद भी 97 कारगिल जो रीसेंट हमने जो लड़ाई एक देखी। लेकिन आपकी क्या यादें हैं? क्योंकि 71 एक ऐसी लड़ाई थी जो बहुत मायने में आप कह सकते हैं कि क्रूशियल भी थी और उस लड़ाई को हमने जीता भी था। तो उस वक्त आपकी क्या यादें हैं? देखिए, अगर वॉर की बात करते हैं 1965 और 1971 की वॉर की बात करते हैं तो मैं अमृतसर में ही था। बट बहुत बुरा टाइम था। लाइक इट्स नॉट ईजी। लाइटें बंद, कर्फ्यू, सायरन, यू कैन सी द फायरिंग गोइंग ऑन अप एंड इन द मॉर्निंग यू कैन सी हॉस्पिटल में के पास लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, फ़ौजी आ रहे हैं। उसके बाद कई और भी चीज़ें ऐसी थी जो जैसे जो भी फ़ौजी जो इंजर्ड होते थे उनको जो अब ट्रेन में ले जाते थे, वो चीज़ें हमने देखी है। और देखी इसलिए है कि हमारा जज्बा बहुत था अमृतसर के लोगों का, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वक्त आता था तो एकजुट हो जाते थे। तो वॉर का तो बहुत बुरा समय मैंने देखा है और मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वॉर हो ना। लेकिन सर, जैसे आपने बताया तो क्या होता था? मान लीजिए कि शाम का वक्त है, लाइट जो है वो बंद हो गई, उधर से आप कह सकते हैं कि जो लड़ाई है वो चल रही है। घर में क्या आप लोगों का क्या माइंडसेट, मतलब कैसे आप उस चीज़ को देखते थे, या फिर क्या उस वक्त का आपका अनुभव रहा? देखिए, घर में तो एक था कि हम एकजुट थे और एक ट्रेंच बनाए हुए थे हमने। पर ट्रेंच का ऐसा था, बाय द टाइम हम ट्रेंच में पहुंचते थे तो जहाज गोला फेंक के चले जाते थे। हाँ, इतना मतलब हमें एक्सपीरियंस है। मेरे को चल अभी भी याद है, मेरे कानों में वो गूंज है कि जब वो बम गिराते थे। और एक बार तो हम ऊपर थे, मैं अपनी छत पे था, तो 2-3 जेट निकले। तो हमने समझा कि ये इनकी प्रैक्टिस हो रही है। बट बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने वॉर कर दिया है। तो वो एक बड़ा खतरा। उसके बाद रात का समय वाज द वर्स्ट। पिच डार्क, सुन सन्नाटा, मतलब आप एक सोल को नहीं देख सकते कि सड़क पे हो। और दूसरी बात ये थी कि जो लोग समझते थे कि हम समझते थे कि ये आ गए हैं, क्योंकि गोले गिरते थे इधर उधर। हाँ, तो हम समझते थे कि ये गोले, मेरा घर जो था ज़्यादा दूर नहीं था, मेरा घर 35 किलोमीटर ही था, क्योंकि हम कई बार बॉर्डर में गए हैं। तो ये खौफ था, एक ऐसा खौफ कि जिनको एक्सपीरियंस हुआ है उनको ही मालूम है। लड़ाई की सुबह और लड़ाई की शाम, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हर दिन एक ऐसा मन में शायद रहता होगा, क्योंकि मैंने 97 देखा है, तो उस लिहाज से जो मेरा अनुभव है कि सुबह होगी नहीं होगी, शाम को क्या होगा, लड़ाई किस तरफ आगे बढ़ेगी, ये कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे ख्याल पता क्या आते हैं? बुरे ख्याल आते हैं। कहीं पाकिस्तानी घुस आए तो हमारा क्या हाल करेंगे, लाइक अजीब सी बातें सोचते थे हम। तब तो इतने बड़े बने नहीं, छोटे भी नहीं थे, हम समझ सकते थे हर बात को। पर जो थे ना, ज़्यादा फिक्र है आपको अपनी सिस्टर का, भाइयों का, फादर मदर का, वो बड़ा डर रहता। जो हमारे नेबर थे वो भी एकजुट हो गए थे सारे। आप सब एक साथ रहते थे, एक साथ में लोकेलिटी थी जहाँ पे हम बातें करते रहते थे। मतलब अगर 6 बजे अंधेरा हुआ तो 8-9 बजे हमारी जो सड़क थी उस सड़क के वो हम पहरा देते थे। रात में जग के पहरा? हाँ, पहरा देते ताकि कोई गुस्सा ना आए। जितने भी हमारे यंग लड़के थे वो हम घूमते थे साथ में। नॉट दैट कि हम कुछ कर सकते थे, बट ये तो है ना कि हम देख तो सकते थे। और जब लड़ाई उस दौर में जब जाने लगी कि अब ये लड़ाई क्योंकि ख़त्म हो रही है, उस वक्त क्या आपको लगा कि चलो यार लड़ाई ख़त्म हुई,
भारत जीत गया, इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती, इतने सारे हमारे सारे जो जवान वो शहीद हुए, लेकिन भारत ने जीत दर्ज की। देखिए जब लड़ाई ख़त्म हुई है ना तो एक रिलीफ मिलता है, बट एक दुख भी होता है इसलिए कि काफ़ी सारे हमारे जो जवान थे मारे गए। एक हमारे घर के नहीं है खेमकन था बॉर्डर, उस बॉर्डर में इन्होंने पानी छोड़ दिया था, जो कि बात भी करते हैं, तो उसमें कई चीज़ें वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी। अगर वो वहाँ से पाकिस्तान नहीं निकल आते तो हमारा सारा अमृतसर और पंजाब को लाहौर को घेर के ले जाते। हाँ, वो जो मास्टरपीस किया है ना इंडियन आर्मी ने, वो कभी हम भूल नहीं सकते। और र्यूमर चलते थे भाई हम लाहौर पहुँच गए हैं, भाई खबरें तो आती नहीं होंगी, है ना? खबरें नहीं, खबरें तो आती थी रेडियो पे। हाँ, बाकी र्यूमर भी चलते थे काफ़ी। सायरन जब बजता था तो क्या चलता था दिमाग, यार सायरन बज गया, अब क्या होगा? भाई सायरन बजने से हमें इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जी कि सायरन बजने से जब बजे एकदम लाइट बंद करो। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक आधी लाइट भी अगर जगी रही तो बम फेंक गया है वहाँ पे। हाँ, ऐसा भी हुआ है। तो क्या हुआ है कि वो सायरन से एकदम भागते थे और बत्ती जितनी भी बत्तियाँ सब बंद, सब घरों में और सब ट्रेंचों के अंदर। एक अलग सा माहौल रहा होगा, क्योंकि मैं बड़ा माहौल अलग है, बिकॉज खौफनाक है ये वॉर को कहते हैं ना कि चलो लड़ाई करते हैं हम पाकिस्तान को मार दो। पाकिस्तान का क्या जाता है? पाकिस्तान क्या आप उसको 75 साल से ठीक कर पाए हो? पाकिस्तान को कर पाए हो? ना 75 साल ठीक कर पाओगे, ना आने वाले 75 साल नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि उनका एक पाकिस्तानी की एक ऐसा ही कंट्री है जो मिलिट्री वाले हैं उनके पास देश है, पर हाँ बाकियों कंट्री जितनी वर्ल्ड की बाकी कंट्री है ना वो कंट्री है और मिलिट्री उनके साथ है। साथ मीन्स देश फिर मिलिट्री है, देश के अंदर मिलिट्री आती है। ये तो देश को कंट्रोल करते हैं, तो आप कैसे करोगे आप इनको? ये कंट्रोल होने वाले नहीं है इनका। तो कहते हैं ना जो बाकी जो आपने किया है, जो हम सुनते हैं न्यूज़ में, पानी बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, आई थिंक ऐसे यू कैन स्ट्रेंगल देम। ये अकेला कर दो। हाँ, अकेला कर दो, स्ट्रेंगल देम, चोक कर दो। देखो देयर इज सो मेनी वे। बट लड़ाई मैं मानता हूँ भाई, आप लड़ाई के कहने से आजकल की लड़ाई कोई लड़ाई थोड़ी है वो टुस्ट वाली। आजकल तो मिसाइल चलेंगे, हो सकता है कितने शहर हमारे शहर जो है ख़राब हो जाए, क्योंकि हम डेवलप कंट्री हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो हमें होगा। वी आर ए डेवलप कंट्री, पाकिस्तान इज़ नॉट ए डेवलप कंट्री। वो मिलिट्री वाले तो कहते हैं ये बम फेंके हमारी तरफ ताकि हम अपना असला करें फिर बाय करें। उनका तो ये काम ही यही है। सर, आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के साथ, और आपको क्या लगता है कि अब एक हाई टाइम आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जब हमें बायलैटरल तो हम नहीं खेलते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को एकदम मना कर देना चाहिए, चाहे वो ACC का टूर्नामेंट हो, ICC का टूर्नामेंट हो? हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जैसे ये बंद इसलिए कर देने के देश के लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम खेलेंगे। एक तरफ तो हमारे 26 जो हमारे सिविलियन थे उनको मारा और उनकी पेंट उतार के और उनका रिलीजन, दिस इज़ वेरी वेरी सैड, यू नो। देन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट एंग्री, यू नो, लाइक खून खोलता था कि ये कैसा है, ये क्या है। ऐसा तो नहीं होता कभी भी, बट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट। बाकी क्रिकेट नहीं, कोई टीम ना जाए, ना कबड्डी, वो कहते रहते हैं कबड्डी, फिल्म एक्टर, सारे बाकी चीज़ें जो है सब बंद कर देनी चाहिए, ताकि देखिए वो हटने वाले तो है नहीं। ये तो मान जाए भी हाँ हम ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म करने वाले नहीं हैं। तो उसको ऐसे ही स्ट्रगल किया जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट। उनको भी पता है। आपके यूट्यूबर सारे चैनल बंद हैं इंडिया में, सारे चैनल बंद। उनकी हालत ख़राब होगी। तो फिर तो ये चीज़ें ना ऐसे ही कर सकते हो। वॉर से बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे जवान, हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन। क्योंकि यहाँ तो फिर ऐसी मैं तो वो नहीं हूँ, बट मेरे विचार में जो बड़े अधिकारी हैं, जो टॉप के, जो जिनका काम ही यही है प्लानिंग करना, वो दे आर द बेस्ट जज, यू नो, दे आर द बेस्ट प्लेयर टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम।
अब सर आप बॉर्डर पे भी 83 की पूरी टीम गई थी बॉर्डर पर। उस वक्त का, क्योंकि आप आर्मी के साथ थे, आप मिले वहाँ पर, उस वक्त का क्या अनुभव था बॉर्डर पे? जो हमारे जो जवान हैं उनके लिए आप लोगों का जाना कितनी बड़ी चीज़ थी? किस तरीके से आप लोगों ने उनके साथ बैठे, बातचीत की? और तो मोरल बूस्टर एक चीज़ होती है, आई थिंक वो एक बड़ी चीज़ है। हाँ, 1983 जो की टीम जब हमारी गई थी तो हमें बहुत पसंद किया उन्होंने। जब हम गए उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उनको सब पता था क्या किसने क्या किया, क्या किसने क्या किया, क्योंकि वो रेडियो पर सुनते थे। एंड आपको पता ही है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है दोनों बॉर्डरों पे भी तो मैच होता है ना, एक अलग मैच होता है, तो वो खुशी का माहौल था। और सबसे अच्छी बात थी कि देखिए, कोई भी अगर थोड़ा सा भी हम कर सकते थे किसी के लिए तो हमने किया, क्योंकि असली हीरो मेरे विचार में, हमेशा मैंने टेलीविज़न पे भी कहा है, सब कहा है, हमारे जो असली हीरो है ना वो हमारे फौजी है, बाकी कोई नहीं है। तो मदन सर का बहुत साफ कहना है कि लड़ाई से मुद्दा नहीं सुलझेगा, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करना शायद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पनिशमेंट हो सकती है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।